हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र एक जैव मंडल आरक्षिति के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता है। नीचे दिए गए कथनों के अनुसार सही विकल्प चुनें। 1. मनुष्यों को सीमित क्रियाओं की अनुमति होती है, जैसे शोध व अध्ययन। 2. रिजर्व प्रबंधन और स्थानीय लोगों के बीच एक सक्रिय सहयोग होता है, जैसे फसल उगाना, बस्ती बसाना आदि। 3. किसी भी मानवीय कार्य की अनुमति नहीं होती है। विकल्प ए 1A 2B 3C, विकल्प बी 1B 2C 3A, विकल्प सी 1C 2A 3B या विकल्प डी 1C 2B या 3A। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जैव मंडल आरक्षिति, अथवा यहाँ हम लिखें जीव मंडल आरक्षिति। जीव मंडल आरक्षिति, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। जीव मंडल आरक्षिति, यहाँ हम देखेंगे कि यह क्या है, इसे कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो जीव मंडल आरक्षिति है, यह जैव विविधता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास है। यह जैव विविधता का संरक्षण करता है। जो जीव मंडल आरक्षिति होती है, उसे मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र तथा संक्रमण क्षेत्र। कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र व संक्रमण क्षेत्र। यहाँ हम दिए गए चित्र के अनुसार इन्हें इंगित करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे अंदर है वह कोर क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यह कोर क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसे ए से प्रदर्शित किया गया है। बी से जिसे प्रदर्शित किया गया है वह बफर क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, बफर क्षेत्र। तथा जो यहाँ पर सी से इंगित किया गया है, यह संक्रमण क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इन तीनों क्षेत्रों की अपनी विशेषताएं होती हैं। यदि सबसे पहले हम कोर क्षेत्र की बात करें तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर किसी भी मानवीय कार्य की अनुमति नहीं होती है। किसी मानवीय कार्य की अनुमति यहाँ पर नहीं होती है कोर क्षेत्र में। अब जो बी है वह बफर क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर सीमित क्रियाओं की अनुमति होती है। यहाँ पर सीमित क्रियाओं की अनुमति होती है। यहाँ पर मानव द्वारा कुछ सीमित क्रियाओं की अनुमति होती है, जैसे कि अध्ययन कार्य के लिए अथवा शोध कार्यों के लिए। ऐसा 1 में दिया गया है, कथन 1 में। और जो कोर क्षेत्र है उसके बारे में जो सही दिया गया है वह कथन 3 है। अब यदि संक्रमण क्षेत्र की बात करें तो संक्रमण क्षेत्र में स्थानीय लोगों और जो रिजर्व को देखभाल करते हैं या उसका प्रबंधन करते हैं, उन लोगों के बीच एक सक्रिय सहयोग होता है और कई क्रियाएं जैसे कि फसल उगाना, बस्ती बसाना आदि की अनुमति होती है। तो ऐसा कथन 2 में दिया गया है। अब यदि हम इसे सही से मेल करें तो जो 1 है उसका सही मेल है बी, 2 का सही मेल है सी तथा 3 का सही मेल है ए। ऐसा विकल्प बी में दिया गया है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।